हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से हम शुरुआत करते हैं। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square and यूज कह रहा है यहाँ पर √3 को हमने लेना है 1.7। ठीक है, तो जो एक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें जो एक फिगर बना हुआ है वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब ये क्या है, एक राउंड टेबल कवर है और इसमें क्या है, टोटल 6 इक्वल डिजाइन है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डिजाइन है ये हमने बनाए हुए हैं, 6 इक्वल डिजाइन है। यहाँ बुक में भी डिजाइन दिए हुए हैं। और क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। अब जो ये कवर है ये है एक सर्कुलर कवर, इसका रेडियस दिया हुआ है हमको 28 सेंटीमीटर। तो आर इज गिवन, यानी कि 28 सेंटीमीटर हमको गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ये डिजाइन बने हैं 6, इसका हमें टोटल कॉस्ट निकालना है डिजाइन का बनाने का। ठीक है, और अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है 0.35 रुपीज, तो हमें क्या करना है, पूरे डिजाइन का जो टोटल कॉस्ट है वो हमें फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये हमारा एक सर्किल है, ऑलरेडी उसने बोला हुआ है, और इसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है हमको, 28 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो अगर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं ज्वाइन करूं, इस सेंटर को हम O मान ले, इस पॉइंट को हम A मान ले और इस पॉइंट को हम B मान ले। अगर एक डिजाइन को हम कंसीडर करें तो ये एक डिजाइन किस शेप को दिखा रहा है, एक सेगमेंट के एरिया को दिखा रहा है। ठीक है, और सेगमेंट के एरिया को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करके। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, और यहां पर इस आर्क के अगर किसी पॉइंट को हम पी ले लें तो पहले हम ओ ए पी बी, ये जो हमारा पूरा सेक्टर है इसका एरिया निकालेंगे, और फिर इस एरिया में से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी के एरिया को माइनस कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा एक डिजाइन का एरिया। 6 डिजाइन के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट दिया है वो दिया है इतना, तो टोटल जो एरिया हो जाएगा उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 0.35 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, और ध्यान देना है कि √3 को उसने बोला है 1.7 हमने यूज करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यूज करनी। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के, पहले हम इस सेक्टर के एरिया को निकालते हैं। ठीक है, और इस एरिया को निकालने से पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो टोटल एंगल होता है सर्किल के अंदर का वो होता है 360। टोटल कितने पार्ट्स हैं, अगर हम इन सबको ज्वाइन कर दे यहां तो हम देख पा रहे हैं कि ये टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो एंगल ऑफ ईच पार्ट, यानी कि एक सेक्टर का जो एरिया आ जाएगा वो कितना, एंगल जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 360 अपॉन में 6। तो एंगल ऑफ सेक्टर, पहले हम इसको निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, टोटल एंगल है 360 सर्किल के अंदर, और ऐसे 6 सेक्टर बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये सेक्टर हमने क्या माना है, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। वैल्यू प्लेस करें, थीटा हमारा है 60 डिग्री अपॉन में 360, पाई हमको 22/7 रखना है, एंड आर कितना है 28, स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स हम लिख देंगे। तो जो चीजें कैंसिल हो रही है काट देते हैं। देखो ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल, इसके बाद ये हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 से 11 टाइम्स कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम आपस में, तो आंसर हमारा हो जाएगा अपॉन में 3। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए 44 को अगर 28 से मल्टीप्लाई करें, हाँ तो 112
112, ये हो गया 2321, इतना अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक सेक्टर का एरिया। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर लेते हैं और फिर सेक्टर के एरिया में से जब ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमें इस एक डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये ट्रायंगल हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसे, ये एंगल बेटा हमारा 60 डिग्री है। एक क्वेश्चन हमने बहुत पहले किया हुआ था इसी एक्सरसाइज का। यहां पर OA और OB इक्वल है, क्योंकि साइड OA OB के इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे यानी कि एंगल B एंड एंगल A भी आपस में इक्वल होंगे। अब एक एंगल 60 डिग्री है, दोनों एंगल्स हमारे इक्वल है, अगर दोनों को x मान ले तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा 180। तो 2x इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज के 120, x बराबर 60 डिग्री हमने किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में किसी में। ठीक है, तो इसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। अब वी नो दैट कि दिस एंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये एंगल B और एंगल A इक्वल है एंड थर्ड एंगल जो है वो 60 डिग्री गिवन है, तो इसका मतलब इसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हो गए। ठीक है, तो सिंस इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल O तीनों के तीनों 60 डिग्री हैं, तो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम लिख दे रहे हैं यहां पर कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल OAB का कितना होता है, √3/4, √3/4 A स्क्वायर, जहां A होती है उसकी साइड। अब √3 बोला हुआ है हमको क्वेश्चन में 1.7 रखना है, अपॉन में 4 इंटू A स्क्वायर मीन्स इसकी ये साइड रेडियस के ही इक्वल है, यानी कि 28 इंटू 28। 4 से ये कैंसिल हो रहा है जी 7 टाइम्स, मल्टीप्लाई करें अगर इन सभी को हम तो क्या हो रहा है, देखिए 28 को 7 से मल्टीप्लाई करके 28 5 140, 56 को करेंगे तो 196, 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 42 4 63 4 67 का 6 7 6 6 9 1 2 3 3, ये आ गया जी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया, ये आ गया सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच डिजाइन कितना हो जाएगा, सेक्टर के एरिया में से हम माइनस कर देंगे 333.2 को, तो कितना होगा, देखिए एलसीएम लेकर अगर हम सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा अपॉन में 3 1 2 3 2 -6.999। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर लेते हैं तो ये हो गया 4.1192, यहाँ 3 13 4, यहाँ बचा 11 और ये हो गया इतना अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिजाइन का एरिया आ गया, एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स इज इक्वल्स टू, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 242.4 अपॉन 3 इंटू 6, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया कितना हमारा 484.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मालूम है, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹0.35। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी,
हम इस आंसर को 484.8 सेंटीमीटर स्क्वायर को 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, ये आंसर आता है कितना, 162.68 रुपीस। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हमारा जो है आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है बच्चे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, सही आंसर को जो है चूज करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्किल विद रेडियस R इज। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, अब यहाँ जो एंगल दिया है थीटा, ये दिया हुआ है P डिग्री, ऑफ अ सर्किल विद रेडियस, और रेडियस जो हम स्मॉल r लिखा करते थे, ये दिया है जी कैपिटल R। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है और चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना गिवन है, P अपॉन 360 इंटू पाई, पाई ही रहेगा, अभी कोई वैल्यू नहीं रखना है हमें, क्योंकि ऑप्शंस भी हमारा पाई में ही दिए हुए हैं सारे के सारे। एंड आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर रखेंगे हम, रेडियस दिया है कैपिटल आर। अब देखिए जो पहला हमारा ऑप्शन है वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर आर स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, और वहां पे है 2 पाई आर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा जो है वो आ रहा है P अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है P अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बट हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं जरा फोर्थ वाले ऑप्शन को, ये है P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो हमारा सॉल्यूशन निकला है, अगर लिखें हम इसको क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। अपॉन में अगर डिनोमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 720, और यही हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लिख देंगे लास्ट में कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। थोड़ा सा जो हमारा सॉल्यूशन आया था ये, इसमें हमने क्या किया कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो आंसर बनकर आया इतना, और देखा हमने ये ऑप्शन नंबर डी था। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बच्चे ये हमारा जो है चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्किल इस तरीके से टोटल कंप्लीट हो चुका है। इस जितने भी क्वेश्चन से हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं हम।